बातें विस्तार से लिखी हैं। मंदिर को आखिरी बार औरंगजेब ने तोड़ा, लेकिन औरंगजेब के करीब 350 साल बाद भी कृष्ण जन्म स्थान की जमीन का मालिकाना हक कृष्ण के भक्तों के नाम ही है। जो दस्तावेज आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो खसरा कहलाता है। इसमें जमीन की नाप जोख के साथ ये बात भी दर्ज होती है कि जमीन का मालिक कौन है। इस दस्तावेज में साफ साफ लिखा है कि 13.37 एकड़ की ये पूरी जमीन कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट की है। तो फिर सवाल उठता है कि इसी जमीन के 2.5 एकड़ हिस्से में मस्जिद कब और कैसे बन गई। विवाद की शुरुआत होती है उस दौर से जब हिंदुस्तान में कंपनी राज कायम हो गया था। 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने केशव देव मंदिर नीलाम कर दिया। तत्कालीन राजा पट्नीमल ने 1410 रुपए में मंदिर की 15.7 एकड़ जमीन खरीद ली। राजा पट्नीमल की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी कृष्णदास जमीन के मालिक बने। 1935 में मुसलमानों ने जमीन पर दावा जताया, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला कृष्णदास के पक्ष में सुनाया। बाद में 2.33 एकड़ जमीन का रेलवे ने अधिग्रहण कर लिया, तो केशव देव मंदिर के पास कुल 13.37 एकड़ जमीन रह गई। 1944 में पंडित मदन मोहन मालवीय के कहने पर कारोबारी जुगल किशोर बिरला ने जमीन 13,000 रुपए में खरीद ली। 21 फरवरी 1951 को जुगल किशोर बिरला ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया और सारी 13.37 एकड़ जमीन भगवान श्री कृष्ण विराजमान को समर्पित कर दी। 14 अक्टूबर 1953 को मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। जमीन भी मंदिर की है, मंदिर का फिर से निर्माण भी हो गया, तो फिर पेच कहाँ है? इसका जवाब उसी ट्रस्ट में है जो जुगल किशोर बिरला ने श्री कृष्ण जन्म स्थान के नाम पर बनाया था। हिंदुओं का दावा है कि ट्रस्ट के निर्माण के वक्त औरंगजेब का बनवाया हुआ ढांचा मलबे में बदल चुका था, लेकिन ट्रस्ट ने इस जगह पर मंदिर निर्माण नहीं करवाया। मंदिर का निर्माण वहां से थोड़ी दूर हुआ जहां पर आज पूजा पाठ होती है। मंदिर का निर्माण मूल स्थान पर नहीं हो पाया। 1958 तक श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट निष्क्रिय हो गया। मई 1958 में ही श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ अस्तित्व में आया। 1967 में श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष जुगल किशोर बिरला की मृत्यु हो गई। बिरला की मृत्यु के बाद 1968 में सेवा संस्थान ने मुस्लिम पक्ष से समझौता कर लिया। समझौते में तय हुआ कि 2.5 एकड़ जमीन पर मस्जिद बनी रहेगी।